भारत की नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत फिलहाल टल गई है। उन्हें 16 जुलाई यानी कि आज ही के दिन यमन में फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन उनके गृह राज्य केरल के ही ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर मुसलियार के दखल देने से इसे टाल दिया गया। अब निमिषा प्रिया के वकील और उनके परिजनों को कुछ वक्त मिलेगा ताकि वो लोग तलाल आब्दो मेहदी के परिजनों से ब्लड मनी को लेकर डील कर सकें। निमिषा प्रिया और उनके परिजनों के लिए ये राहत भरी खबर उनकी सजा के लिए तय तारीख से ठीक एक दिन पहले आई थी। सूत्रों के मुताबिक ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के माध्यम से अपील कराने में सरकार की भूमिका भी थी। केरल के कोझिकोड में ही जन्मे 94 साल के अबू बकर मुसलियार इस्लाम के विद्वानों में से एक हैं। अबू बकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक स्कॉलर्स की चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं। इसके अलावा वो खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की भी यात्राएं करते रहे हैं। इसी दौरान उनकी मित्रता यमन के इस्लामिक स्कॉलर और वहां की शुरा काउंसिल के मेंबर शेख हबीब उमर बिन हाफिज से हुई थी। मुसलियार के दखल पर शेख हबीब उमर बिन हाफिज ने मध्यस्थता की और स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल सजाए मौत को टाल दिया है। इस मामले में जब अबू बकर मुसलियार ने दखल देने का फैसला लिया तो उन्होंने इस्लाम की ही एक सीख देते हुए अपने यमनी मित्र से मध्यस्थता की अपील की। ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार ने कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्लाम का एक और कानून है, यदि हत्या के दोषी को मौत की सजा दी जाती है तो पीड़ित के परिजनों को माफी का अधिकार है। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा परिवार है, लेकिन मैं यहाँ से यही अपील करूंगा कि कम से कम उनसे एक बार वार्ता की पहल फिर से की जाए। मेरी यमन के जिम्मेदार विद्वानों से अपील है कि वे दोबारा विचार करें और मैंने यमन के विद्वानों से यही अपील की है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें मानवीयता को काफी महत्व दिया गया है। बता दें आपको, ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार केरल में एक जाना माना नाम है। वह केरल के मरकज नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन भी हैं। ये टाउनशिप कोझिकोड में है। इस प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल और लॉ कॉलेज है। इसके अलावा एक कल्चरल सेंटर भी इसमें बनाया गया है। बता दें आपको, नागरिकता संशोधन कानून के दौरान हुए आंदोलन में भी मुसलियार ने एक बयान दिया था जिसकी चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि महिलाओं को इस तरह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। फिलहाल शेख अबू बकर की वजह से ही निमिषा को राहत मिली है और उम्मीद है कि निमिषा को ये राहत लंबे मिल जाए। हालांकि देश यानी कि भारत सरकार यमन सरकार के संपर्क में लगातार है ताकि निमिषा को इस मामले से बड़ी और बड़ी राहत मिल जाए। जो अभी गुजरा है वो उसका तो सारी तालीमात प्राइम मिनिस्टर को हमने भेज दिया है। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया, इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, या पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब
इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया, उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगीर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया, हाँ ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है, और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। It's a very good news that the execution, which was, as per the information that we were receiving, was supposed to be on 16th, but now it has been postponed. Since the news of her punishment came, the government of India, through the Ministry of External Affairs, have been making all efforts to get her released. We had made multi-track interventions through the official channels as well as through some informal channels. When I was the Minister of State, I was entrusted with this whole effort. We were also confident that we would be able to get her released. But there were some technical issues which created a roadblock. So, I won't say that we completely withdrew from the efforts. We were continuing those efforts and get her released. Even after I left the ministry, there were some directions for me to intervene. So I had continued with the earlier informal efforts that I had undertaken. So that informal efforts also are still on. Let us hope that we will be able to succeed in that.